हेलो। आ बैल मुझे मार, ये एक हिंदी कहावत है। एक कहावत अंग्रेजी में भी है, वो भी बैल से ताल्लुक रखती है। होल्डिंग द बुल बाय द हॉर्न, यानी बुल यानी कि बैल के सींग पकड़कर उसको स्तब्ध कर देना, रोक देना। व्हाट डू आई मीन बाय दीज टू? हेलो, वेलकम टू फोर फिंगर्स फॉर्मूला एपिसोड 69। ये जो कहावत मैंने इंट्रो में बोली, आ बैल मुझे मार, ख़ासतौर पर इस कहावत की बात दिमाग में इसलिए आई कि एक बहुत इम्पोर्टेंट डिजिटल मैगज़ीन है, ऑनलाइन मैगज़ीन है, उसका नाम है सत्या हिंदी। उसमें कुछ श्रेष्ठ सूझबूझ वाले, सुलझे हुए बुजुर्गवार जर्नलिस्ट ज़्यादातर एक तरह की गोष्ठी करते हैं, उस पर अपने विचार रखते हैं। ज़्यादातर प्रोग्रेसिव बातें होती हैं, पर कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग जो कि प्रोग्रेसिव लगते हैं, फिर भी उनके अंदर कहीं दबी हुई एक ऐसी आहट मिल जाती है मुझे कि वो एक तरह से बिल्कुल उसी जगह रहना चाहते हैं जो सुरक्षित है। एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं जो अक्सर हिस्सा लेते हैं, उसमें बुजुर्ग हैं वो भी, श्रवण गर्ग। आज ही मैंने उनके कुछ कमेंट्स सुने और एक उनकी कमेंट का जो हेडिंग था वो था, ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। और उन्होंने राहुल गांधी की धराधन क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, डिराइडिंग हिम। और डिरीजन की वजह क्या कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जो भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान उन्होंने भाषण दिया था, उसमें सावरकर की बात क्यों उठाई, और सावरकर की बात उठाई ही नहीं, उनका वो माफ़ीनामा भी बताया और पढ़ के बताया क्यों इस बात को उठाया। जैसे एक अच्छी खासी उनकी यात्रा चल रही थी, उनका नाम हो रहा था, लोग उनसे जुड़ रहे थे, उसको इतना बड़ा आघात पहुंचा दिया। अच्छा नहीं लगा, लोगों को बुरा सा भी लगा कि यार सब कुछ ठीक चल रहा था। आदित्य ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और पवार साहब की बेटी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो क्यों इसको इस तरह से ठेस पहुंचा दी राहुल गांधी ने। और सब ने यही समझा कि ये उनकी एक तरह की जो एटीट्यूड है, उनका बकिनियरिंग एटीट्यूड, शायद उसकी वजह से हुआ। और श्रवण गर्ग साहब ने काफ़ी कुछ कह दिया उन्होंने, मुझे उससे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि चाहे जितने ये बैठे हुए सीनियर जर्नलिस्ट हों, इनका सोचना एक स्टेज के बाद काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जो आने वाला वक्त है, उसकी आहट, उसकी रोशनी इन तक पहुंच नहीं रही है। आने वाला वक्त दोहरा वक्त मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। यू विल हैव टू कम आउट क्लीन इन योर थिंकिंग, पॉलिटिकल थिंकिंग। विचारधाराओं की लड़ाई है। राहुल गांधी का कैरेक्टर जनरली ऐसा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जिन पे उन्हें बिलीफ है, और जो कंप्रोमाइज़ करते हैं पॉलिटिक्स को, उनको वो पसंद नहीं करते और खुलकर बेधड़क अपनी बात कह देते। 2013 में ऐसे पॉलिटिशियंस के बारे में जो जिनके ऊपर कानूनी कार्यवाही अभी भी चालू थी, और उनको बचाने के लिए जो मनमोहन सिंह जी का जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसको उन्होंने सरेआम पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, तो उसमें भी काफ़ी आपत्तियां हुई थी। पर कहीं ना कहीं उसमें बहुत दम था। उन्होंने एक तरह से हिला डाला था पॉलिटिक्स को कि ये कंप्रोमाइजिंग चीज़ पसंद नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए, वी शुड कम आउट क्लीन। और उन पर खुद जब ईडी वगैरह के केसेस हुए तो बेधड़क वो गए, एंड ही केप्ट ऑन फेसिंग इट। लेकिन इस सब के बावजूद जब वो ही स्टार्टेड वॉकिंग इन द भारत जोड़ो यात्रा, द वे ही अमेज्ड सपोर्ट, जिस तरह से लोग उनसे जुड़े, बच्चे बूढ़े सब, औरतें, मोहब्बत दिखाई, उन्होंने भी दिखाई, तो उनकी शक्ति भी बढ़ती गई और उनका एक
दूसरा रूप सामने आया जो कि बड़ा मानवीय रूप था, और उसने उन्हें बहुत शक्ति दी। अब यहाँ मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल, और ये बहुत दिन से रहा है, कि राहुल ने ये जो बात कही थी ये सोच समझ के कही थी, एंड ही मेंट टू स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू द फैक्टर सावरकर के ऊपर उठाई थी। क्यों? दो वजह थी। एक तो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, कि दूसरा जो पक्ष है बीजेपी का, क्या वो अपनी शरारत से बाज आ रहे हैं? क्या वो गांधी जी के वध को मना नहीं रहे हैं? क्या वो नाथुराम गॉडसे के सम्मान में आरतियां वगैरह नहीं हो रही हैं? क्या इसकी खबर कौन लेगा? क्या ये भूल जाते हैं वो कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुओं का ही, जिनमें मैं भी आता हूं, हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमारी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाते हैं? हम गांधी जी का कितना आदर करते हैं, ये क्या बार बार समझाना पड़ेगा? उस पर क्यों आघात होता है? और बीजेपी क्यों कुछ नहीं बोलती? आरएसएस क्यों कुछ नहीं बोलती? उसको क्यों उत्तेजित किया जाता है? तो उस बात को खुल करके उसको कंडेम करना और उसका मुकाबला करना जरूरी था, क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर है, सावरकर शायद फ्रीडम फाइटर भी मानते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल का, लेकिन उनका कोई सामने कोई सबूत नहीं आता कि उन्होंने वाकई फ्रीडम स्ट्रगल में कोई बड़ा हिस्सा लिया। दूसरी चीज यह है कि सावरकर की पूरी जो थिंकिंग है, उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितनी भी उनकी पहुंच थी, जितनी भी बात वो कहते थे जोरों से, उसका बहुत बड़ा आधार था हिंदू। वो हिंदू और मुस्लिम दो समुदायों को तोड़ना चाहते थे। तो अब आ जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? वो है भारत जोड़ो, भारत तोड़ो नहीं, भारत जोड़ो। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी आए दिन तारीफ हो, मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, जो कि भारत जोड़ो की तरफ इशारा करती है, और हिंदू की जो बात जिस तरह से उसको इन्होंने हॉस्टेज कर लिया है, हिंदू धर्म को, मेरे अच्छे धर्म को, जिस तरह से उन्होंने छीन के ले जाना चाहते हैं एक नफरत भरे आंदोलन की तरफ, उससे सावरकर साहब को कि हमेशा एक संबद्ध रहे हैं। ये माना जाता है कि नाथुराम गॉडसे उन्हीं से प्रभावित था। तो ऐसी एक शख्सियत को, ऐसी एक फोर्स को क्यों ना नकारा जाए, और क्यों नहीं उसकी बात उठेगी? बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स भारत तोड़ो। सो इन भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें महंगाई के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, एंड भारत को टुकड़े करने की जो स्थिति आ रही है उसके बारे में जब जब एक तरह का आंदोलन हो रहा है, तो उसमें तो सावरकर की बात आएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का सद्भावनापूर्ण वातावरण रहा है, और राहुल बहुत अच्छी तरह से उन्हें लोगों को ने प्यार दिया है, आई थिंक he has sent across a message willingly, deliberately, that don't take me for granted. मेरे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जो हमारी विचारधारा है, जिन बातों के बारे में जो अहम विचारधारा है, भारत तोड़ने वाली शख्सियत के बारे में, उनसे मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। एंड आई एम अगेंस्ट कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स। ये मान्यताएं ज़रूरी हैं, ये प्योरिटी, ये क्लीनलीनेस पॉलिटिक्स में ज़रूरी है, और भारत जोड़ो का बहुत बड़ा उद्देश्य यही है। मैं बहुत से वीडियो बहुत पहले से राहुल के बारे में करता चला आ रहा हूँ, और मैंने बहुत पहले से ये माना है, और मेरी हंसी भी उड़ती रही। लोग मुझे हंसी उड़ाते थे कि आप तो पता नहीं क्यों राहुल के बारे में ऐसा बोलते हैं। बट मैनी टाइम्स आई हैव वेरी क्लियरली, वेरी स्ट्रांगली मेंशन दैट राहुल इज़ वे अहेड ऑफ मैनी पॉलिटिशियंस ऑफ आवर टाइम्स. He is far more deeper, far more sincere, far more intelligent, and I have stressed on the point, far more intelligent, समझदार पॉलिटिशियन है। वो अपनी बात को इस तरह से पेश करते हैं और बता देना चाहते हैं, that is called holding the bull by the horn. जो बैल है, जो बिल्कुल उखड़ रहा है और सींग मार रहा है, कहीं भी उसको रोकना जरूरी है, उसको चुनौती देना जरूरी है। राहुल इसमें विश्वास रखते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा इज नॉट ए कंप्रोमाइजिंग यात्रा, इट्स ए अपलिफ्टिंग यात्रा। एंड राहुल गांधी हैज टेकन हिज आर्ग्यूमेंट होम एवरी टाइम। पार्लियामेंट में उन्होंने खुल के ये भाषण दिए हैं कि बीजेपी इज मेकिंग टू
इंडियाज, देयर आर टू इंडियाज। एक नफरत का इंडिया है और एक मोहब्बत का इंडिया। वो नफरत का इंडिया बना रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का। हम मोहब्बत का इंडिया बना रहे हैं। इस साइड से उस साइड में जाकर उन्होंने अपनी बात कहने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन सा भी किया कि मोदी साहब के साथ गले लग गए। ठीक है, वो बहुत से लोगों को बचपना लगा होगा, बट ही ड्रोव ए पॉइंट दैट वो हेजिटेट नहीं करते हैं, वो हिम्मतवार हैं, समझदार भी हैं और हिम्मतवार भी हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। एंड नाउ मैनी पीपल आर बिलीविंग इट। व्हाई आई यूज्ड टू से दिस? बिकॉज आई हैड सीन हिम परफॉर्मिंग ऑन इंटरनेशनल forums. I had seen his arguments, his speeches, his exchange, and various important international forums. He is a man of destiny. He is a man of not just today, but also tomorrow. Aditya Thackeray is really a very promising young man, promising politician. India Today conclave हाल ही में हुआ. His thoughts there about the Mahavikas Aghadi were outstanding. His maturity in handling the questions that were fielded at him, responding to them, can only come across from a very mature politician. Discussing the same coin, I have also said in my many earlier videos that Uddhav Thackeray himself has the prime ministerial grain inside him. He also is gradually, tactfully, maturely going on the path of adjoining India rather than dividing India. Whatever there may have been the thoughts earlier, और इसके सबूत मिलते हैं. After this little hullabaloo about what Rahul said in Maharashtra, there two statements came from Shiv Sena. First came from a politician called Arvind Sawant कि हम नेहरू जी को नकार नहीं सकते, कोई नहीं नकार सकता। भारत आज नहीं बना है, भारत 70 साल पहले बनना शुरू हुआ था और उसको नेहरू जी ने बनाया। उसने बार बार नेहरू जी का नाम लिया, बार बार तारीफ की। दूसरी चीज़ क्या हुई, बिल्कुल चकित करने वाली बात बता रहा हूँ। आज ही संजय राउत साहब का बयान आया। संजय राउत साहब ने क्या कहा? खुल करके राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा राहुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और बीजेपी को क्रिटिसाइज किया, उंगली उठाई उनके व्यवहार पर। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसको पे हमें दृष्टि डालना ज़रूरी है। समवेयर द ग्राउंड इज शिफ्टिंग। भारत जोड़ो यात्रा हैज़ इनिशिएटेड or triggered or spurred a new kind of politics, especially in Maharashtra, and I am sure gradually in entire India. It will be Rahul Gandhi at the forefront of this new development, this new revolution, and Uddhav Thackeray will be. Both these leaders have a grain of purity. They have the grain of becoming the ultimate leader, of being the Prime Minister of my country. I would like to show you Indian Express. आज 21 नवंबर का दिन है, and this report says Thackeray, Ambedkar share dais, attack BJP, pledge to save democracy. Former Industries Minister Subhash Desai, Prakash Ambedkar, Uddhav Thackeray, Prabodhankar.com, Chief Sachin Parab at Shivaji Mandir in Mumbai on Sunday at the relaunch of the website. Website क्या है? Prabodhankar.com. That's the website. And whose website is this? Who is Prabodhankar Thackeray? Prabodhankar Thackeray was the father of Bala Saheb Thackeray. शिवसेना की स्थापना प्रबोधनकर जी ने की थी। वो बहुत लिबरल लीडर थे। उन्होंने सावरकर का विरोध किया था। He believed in an inclusive politics, which Congress believes, Rahul believes, and now gradually Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray believe. And lot of new, promising politicians do believe.
भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र से आगे गई तो जाते वक्त जो लास्ट स्पीच राहुल गांधी ने दी वो सबके दिलों को जीत गई और उमड़ पड़ा प्यार लोगों का। उसमें उन्होंने बार बार महाराष्ट्र के बड़े बड़े जो थॉट लीडर्स थे, फिलोसोफर थे, उनको श्रद्धांजलि दी। जब उन्होंने सभा को उन्होंने आखिरी सेंटेंस बोला तो उन्होंने कहा, जय महाराष्ट्र, जय भारत। दिस इज ए वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट। कितनी कमाल का दृश्य था कि तुषार गांधी, ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ महात्मा गांधी, ऑल्सो वॉक्ड विद हिम। सो भारत जोड़ो यात्रा वाज गांधी जी कल्पना, बापू's कल्पना. This has been a very positive development. Today, this thing needed to be said that Maharashtra is changing, I feel, and so is India. We are going to see, I think, a new sun, a new light, a new morning, a very promising morning. श्रवण गर्ग साहब से मेरी यही प्रार्थना है, और उन जैसे बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि कगार पे बैठना बंद कीजिए। अर्धजीवित पत्रकार बनने से कोई फायदा नहीं, खुल के बोलना सीखिए, और जब कोई खुलकर बोलता है तो उसको अपहोल्ड कीजिए। दो टूक बात का भी वक्त है, जरूरी है। आज फोर फिंगर्स फार्मूला में इतना ही। थैंक यू।